चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, एक आयताकार छत 240 मीटर लंबी और 216 मीटर चौड़ी है। उसके फर्श को पत्थर के टुकड़ों से मढ़ना है। यदि प्रत्येक टुकड़ा 6 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है तो ऐसे कितने टुकड़े लगेंगे। तो हम एक आयताकार छत बना लेते हैं। 240 मीटर लंबी, तो 240 मीटर ये लंबाई है। 216 मीटर चौड़ी, तो 216 मीटर ये चौड़ाई आ गई। अब कह रहा है इसके जो पत्थर है इसकी चौड़ाई हमको, लंबाई हमको दी है 6 और 5 मीटर चौड़ी दी है। तो इससे जब हम इसमें भाग देंगे ये क्षेत्रफल आ जाएगा दोनों का निकल करके। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। जब हम छत के क्षेत्रफल में पत्थर के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो हमको टाइलों की संख्या पता चल जाएगी। तो छत का क्षेत्र लंबाई थी 240, चौड़ाई थी 216 और पत्थर की हमको लंबाई दी है 6, चौड़ाई दी है 5। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा वो पत्थर के टुकड़ों की संख्या निकल आएगी। अब इसको आपस में काट देते, 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, यहाँ 0 है तो 0 लगेगा। 5 से काटें, 5 अट्ठे 40, 8 से इसमें गुणा कर देंगे, 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 1 8, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। 1728 हमको टुकड़े चाहिए जिससे हमारी छत 240 मीटर लंबी और 216 मीटर चौड़ी छत पर बिछ जाएंगे। तो इस सवाल का यही हमारा आंसर हो जाएगा 1728। जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाई जाए तो चौड़ाई कितनी रहे कि आयत का क्षेत्रफल वही रहे जो पहले था। तो करना क्या है, हम लिख लेते हैं पहले की लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर जो चेंज होगी लंबाई, तो यहाँ पे नई लंबाई इंटू नई चौड़ाई। अब पहले वाली जो हमें दी है यहाँ पे 18 इंटू चौड़ाई हमको दी है 10, तो 10 लंबाई बढ़ा करके 25 कर ली गई है। चौड़ाई हमको निकाल ली है तो चौड़ाई को ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब ये हो गया 18 दूनी 36 इधर, और इधर हमारा 5 बचा हुआ है तो 5 इसके नीचे आ जाएगा। इधर हमारी चौड़ाई रहेगी। 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 1 बचेगा, तो इधर 1 में जब भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, तो 1 के पीछे हम 0 लगा लें तो 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारी चौड़ाई निकल के आ गई वो 7.2 सेंटीमीटर की चौड़ाई हमको रखनी पड़ेगी, जिससे पहले वाले आयत में और लंबाई बढ़ाने के बाद आयत में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो 7.2 जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो
ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। अगर उस प्लॉट का क्षेत्रफल 3200 वर्ग मीटर हो तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो हम एक आयताकार प्लॉट बना लेते हैं। यहाँ पर सवाल कह रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी। हम मान लेते हैं यहाँ पे 1x चौड़ाई है तो इसकी 2x लंबाई होगी। क्षेत्रफल हमको दिया है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर बराबर 3200 हमको दिया है। 2 से इसे काट लेंगे या x स्क्वायर बराबर 3200 बटे 2। इससे से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 1600। जब x से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। तो x बराबर हमारा आ गया 40। ये 40 का स्क्वायर होता है 1600। तो x बराबर 40 आ गया तो यहाँ पे हम x की जगह 40 रख देंगे। चालीस से ये हमारा हो जाएगा 40। यहाँ पर 2 है, 40 दूनी 80 हो जाएगा। सवाल पूछ रहा है उसकी चौड़ाई कितनी होगी। चौड़ाई हमारी निकल के आ गई 40 और लंबाई 80। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 40। जिस ऑप्शन में 40 दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है। उसकी लंबाई 22 मीटर है तो चौड़ाई और परिमिति क्या होगी। तो सबसे पहले हम एक आयताकार खेत बनाएंगे। ये आयताकार हमने खेत बना लिया। इसकी हमको लंबाई दी है 22 मीटर। चौड़ाई हमको निकालनी है। क्षेत्रफल हमें दिया है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें दिया है 396 लेंगे। लंबाई हमको दी है 22। चौड़ाई हमको पता करनी है तो इसको हम लिख लेंगे 396 बटे 22। ये इधर आ जाएगा। चौड़ाई हमारी इधर रहेगी। इससे हम काट लेंगे 2 से 2 एकन 2 2 एकन 2 2 से काट लेंगे 2 एकन 2। यहाँ पे बचा 1, यहाँ हो गया 19। 2 ने 18, यहाँ बचा 1 2 अट्ठे 16। 11 से काट लेते हैं 11 एकन 11, यहाँ पे बचा 8 11 अट्ठे 88। तो चौड़ाई हमारी निकल करके आ गई 18 मीटर। और दूसरा पूछ रहा है परिमिति। तो जब चौड़ाई हमारी 18 मीटर आ गई, परिमिति आयत की होती है। मैं लिख देता हूँ इधर, परिधि या परिमिति एक ही बात होती है। दूना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ 2 लिखेंगे। लंबाई हमारी कितनी निकल गई है 22 प्लस चौड़ाई ये निकाल ली है 18। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 22 और 18 हो जाता हमारा 40। कोष्टक खुलेगा तो कोष्टक की जगह यहाँ गुणा लग जाएगा 40। यहाँ ये आ गया। तो इसका जो 40 दूनी 80 हमारा यहाँ पर आ गई परिमिति। तो हमारी चौड़ाई पूछी थी। चौड़ाई बराबर हमारी 18 और परिमिति बराबर 80। तो 18 मीटर और 80 मीटर जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका
राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हैं। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। निकालना है हमें परिमाप। तो यहाँ पे हमें 5 वर्ग दिए हुए हैं और इन वर्गों का हमें परिमाप दिया हुआ है। पहले का हमें दिया है 24, तो यहाँ 24 लिख लेंगे। दूसरे वर्ग का हमें परिमाप दिया है हुआ है 32। तीसरे वर्ग का हमें परिमाप दिया हुआ है 40। चौथे वर्ग का परिमाप दिया हुआ है हमें 76 और 5वें वर्ग का हमको परिमाप दिया हुआ है 80। परिमाप होता है इन चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग, लेकिन हमें पता नहीं है यहाँ पे, तो इसमें वर्ग में भुजाएं होती हैं 4। 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 6 24। एक भुजा इसकी निकल आई 6, इसमें भी 4 का भाग दे देंगे। 4 अट्ठे 32, तो इसकी भुजा में पता चल गई 8। इसमें भी 4 का भाग दे देंगे। 4 धाई 40, तो इसकी भुजा में पता चल गई 10। इसमें भी 4 से भाग देंगे तो 4 एकन 4, 4 नेम 36, इसकी भुजा में पता चल गई 19। और इसमें भी 4 का भाग हम दे देंगे। 4 दूनी 8, इसकी भुजा हमको चल गई पता 20। अब कह रहा है आगे जिनका क्षेत्रफल पांचों वर्गों के क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। इसका 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 का 64, 10 का 100, 19 का 361, 20 का 400। यहाँ पे कह रहा है वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो इसको यहाँ पे सभी को आपस में जोड़ देंगे। जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 961। ये 961 उस वर्ग का क्षेत्रफल है जो हमसे पूछ रहा है, उस वर्ग का परिमाप। तो इसका जो क्षेत्रफल निकल आया 961। अब 961 जो वर्ग होता है वो होता है 31 का। तो 31 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 961 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसकी जो भुजा है वो 31 है और वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणा 4, क्योंकि 4 भुजाएं होती हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे 31 गुणित 4। 4 एकन 4 और 4 तिया 12। पूछ रहा था हमसे परिमाप, तो ये हमारा जो छठ में जो वर्ग का पूछ रहा था ये हमारा निकल आया परिमाप। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 124 दिया हुआ है वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की सवाल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।